इसका दूसरा मुखिया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है। वो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई बचाने खातर तो हमारा हाथ में लठ है। आगे बात समझ में, चाहे कोई बीजेपी वाला सुनता और चाहे कोई और नेता सुनता हो। भाई हमारी बेटी बचाने की तो हमारे में शक्ति है। भाई बांगड़ माराएंगे हमारी बेटी को हाथ लगाए तो। अरे रही बात पढ़ाने की, तो भाई हमारे मजदूरा के घर हैं, हम गरीब आदमी हैं। पढ़ाने की जिम्मेवारी तो खट्टर साहब की है। और वो नारा देवे खुद कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। को पूछ ले तू बचावे है? बोले हाँ बचाऊं, पढ़ाऊं भी हूं। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहूं कितनी बेटियां आप लोगों ने बचाई हैं आज तक, और कितनी बेटियां पढ़ाई हैं? ये बेटी क्यों बेटी है फिर? अरे ये इसलिए बैठी है गरीब घर से। अरे सुतरा जुगाड़ होंदा तो भाई ये जिंदल स्कूल, फलाना स्कूल, दिखड़ा स्कूल, ये उनमें पढ़ लेंदी। फिर या सरकार नू कहे है कि हम हर बच्चे को शिक्षा देंगे, हर बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, हर बच्चे को नौकरी देंगे। अरे नौकरी कैसे देंगे? शिक्षा देंगे जब नौकरी देंगे, या बिना शिक्षा बिना नौकरी दे देंगे? सच्चाई ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 105 स्कूल दिखाए हैं, केवल लिस्ट में 105 स्कूल, कि 105 स्कूल सरकारी हमने मर्ज कर दिए हैं। लेकिन इस पर्दा के पीछे 5000 स्कूल पोर्टल से हटा दिए इस बेईमान सरकार ने। 5000 स्कूल आपका स्कूल नहीं है, पूरे हरियाणा में जूतबाज रहेगी। हमारा स्कूल का नाम पोर्टल पर कौन है जी? हमारा स्कूल का पोर्टल कौन खुला है? चुपचाप प्लान करके खट्टर साहब ने 5000 स्कूल हटा दिए। अरे कोई उससे पूछ लेना है क्यों हटा दिए ताऊ? बोले तनख्वाह को नहीं देने। अरे तनख्वाह करे गई, पीछे करे गए, करोड़ों रुपये टैक्स आने लग रहा। अरे हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें माइनिंग से अरबों रुपए आने लग रहे। अरे यमुना नगर से लेके दिल्ली तक कितनी लंबी जमुना है, अरबों खरबों रुपए टैक्स आवा उससे, अरबों खरबों रुपए। अरे पहाड़ है, पहाड़ कितनी पहाड़ दर्द हो रहा है। खाने की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी, दादरी की, मेवात की, फरीदाबाद की, पलवल की, अरबों खरबों रुपए उससे माइनिंग का टैक्स आवे। कड़ा गया है सारा सारा माल है। और स्कूला मास्टर देने तनख्वाह को नहीं, शर्म नहीं आवे इन लोगों ने। अगर जीवन में सबसे को जरूरी चीज है तो मैं मानू हूं हवा, पानी, रोटी और शिक्षा। भाई साहब अरे रोटी बिना आदमी कौन जी सके, पानी बिना आदमी कौन रह सके, तो शिक्षा बिना भी आदमी नहीं जी सकता। यह बात खट्टर साहब का, इन सारे बीजेपी हरा गए। और ये डाकम डाक हो रहे नेता का समझ में कौन नहीं आवे। अरे इन लीडर के तो छोरे पड़े विदेशा में, इनकी तो छोरियां पड़े विदेशा में, और मारले सरकारी स्कूल तभी गए। भाई सुनने की बात है, समझने की बात है। कितनी खतरनाक और कितनी गंदी सरकार है, कितने गंदे नेता है। ये मेरी छोटी छोटी बेटियां आड़े बैठी है। दुख तो बहुत हुआ इस बात का, दुख तो बहुत हुआ है कि ये छोटी छोटी मेरी बेटियां सिर्फ क्या मांगने लग रही है खट्टर साहब से? क्या मांगने लग रही है? सिर्फ शिक्षा। फिर ये नेता कहे कि मनोज राठी गलत बोलता है। अरे हम तो सही बोल रहा, गलत तो थम बोलो। बेशरम आदमी है, बेशरम। और जब उन्होंने बेशरम कहा तो उनका तकलीफ हुआ है। अरे हमारी बेटियां बैठी हैं चुपचाप बेचारी स्कूल के बाहर धरना लगाए, फिर ये नेता नु कहा हमने बेशरम ना कहो। बता भाई, इज्जतदार कह दिया, लेकिन कम से कम बेटियों को स्कूल के मैं मास्टर तो दे दो ताऊ खटरे, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। अरे तेरा तो कौन ही होया, जनका हो रहा है उनके तो घर बस जान दे, क्यों उजाड़े है। एक बात जरूर मैं बताऊंगा, गरीब मारे गांव वाले क्या करते, भाई रांडा आदमी तो कोई कमरा भी कौन दे मकान में। अरे इस पूरा हरियाणा ने सारा देश सौंप दिया इस आदमी को, और इसने वह बात साबित कर दी। भाई साहब किसी गलती तो मेरे वर्ग आदमी ने सिफारिश करा दी और किसी रांडा आदमी को कमरा दिवा दिया, और भाई साहब वो 6 महीना बचा उलाना लिया मैंने, तो मैं बहुत पछताऊं। भाई बहुत बड़ी गलती करी, इस रांडा आदमी को कमरा नहीं दिवाना चाहिए था। अरे
इसको तो देश सौंप दिया, देश और प्रदेश। इस जनता ने आज बहुत पछतावा है ताऊ खट्टर इस बात को लेके कि आपका परिवार नहीं है, आपका बेटियां नहीं है, आपकी गराड़ी नहीं है। अरे होंदी आपका बेटी आपकी गराड़ी तो आप कभी खोसड़े मारने का काम करती कि ये हमारी छोरियां बेटी है स्कूल का बारना का गए। मैं तो कहूं थोड़ी बहुत शर्म कर लो, डूब मरो डूब। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मैं बेटियों को 50% आरक्षण देता हूं, मैं मान सम्मान देता हूं। बाबूर बेटा मां तीनू डकम डाक। अरे महाराज ये हमारी बेटी बैठी रे, बड़ा बेशरम आदमी है, सब कहूं बेशरम आदमी है, बेशरम है वो। और उसका भाई सरेआम सारा दिन प्रदेश को लूटते हैं और सामने माँ भी न्यारे रुपये गिने, बेटा भी न्यारे गिने, और भाई दोनों डाकम डाक भाई साहब लूट की खा गए सारा सौदा ने। और फिर मुंह ने ऊपर निकल के कहा होगा मैं बेटियों का भला करूंगा, 50% आरक्षण दूंगा। अरे क्या मैं आरक्षण देगा नू तो बता दे। 70% आरक्षण दूंगा मैं बच्चों को प्राइवेट फैक्ट्रियां में। अरे को 4 आंकड़े सीखेगा जिदे आरक्षण काम होगा। उस बेशरम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मैं बताना चाहूं, अरे मूर्ख है, इन बेटी इतने दिखे नहीं है क्या? क्या ये बेटी नहीं दिखे? मना लाग गया खट्टर साहब और का दौरा रह के उसका भी हवा लाग गई उसाड़ी। अरे बैरी का हट कदे घर ना तोड़ ले और खतरा हो गया। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ब्याह होया था, कदे उसने तोड़ के चक्कर में ना हटदा हो, इसलिए बेटी ना दिखती हो उसने बेशरम आदमी ने। एक बात मैं इन बीजेपी के नेताओं को साफ बता देना चाहूं इन मीडिया चैनल के माध्यम से, सुन लियो भाई बीजेपी के नेताओं, हम डरने वाले आदमी नहीं है, हम आम आदमी है, गामा के आदमी है। जूत खा भी सके हैं तो मार भी सका भाई साहब। आज दुख है इस बात का, इसलिए 4 बातें मैं आपने सुनाने लग रहा हूं कि ये छोरियां बैठी घुमा के दिखा दो कैमरा इनका मुंह का नहीं। अरे ताऊ खट्टर के मांगे है छोरी, अरे बेशरम नेताओं के मांगे है ये बालक तारे से। अरे पढ़ान खातर मास्टर तो मांगे हैं, तारे को तिजोरी की चाबी थोड़ी मांग ली बालका ने कि तारी चाबी दे दो। बड़े भारी बेशरम आदमी हमने धरती पे देखे। ये लोग इस देश का धन लूट लूट के विदेशों में जमा करने लग रहे हैं। एक बात बताऊंगे तुमने, अणके सारा के ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस कट्ठे हैं भाई साहब 2,000 किला के। यो दुष्यंत चौटाला का, यो फलाने का, यो कुलदीप का, यो किसका, यो अब्बे चौटाला का, यो उड्डा साहब का। अरे सारे एक के हैं ये, हमने भौले बना रहे गम्माड़ा ने सामने एक टेबल पर भी डैन के गिलास है। बड़े बदमाश हैं ये। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जो नेता चुपचाप क्यों बैठे हैं? पूरे हरियाणा के अंदर 5,000 स्कूलों के बाहर बच्चे बैठे हैं और फिर भी सारे चुप है। और फिर वोट तो दे दो, हमने सुतरे काम बहुत करांगे, रामफड़े तेरा छोरा नौकरी लगा देंगे। अरे रामफड़ का पड़ेगा जितनी नौकरी लगेगा। ऐसे गोलीबाज नेता इतनी गोली देंगे, आवेंगे घर जावेंगे और लोग होंगे क्या बालक हैं? 3 है जी, बनना 18-19 साल का हो गया, ले फिर एक बार हाइट ना पिए, हाँ पुलिस में तो भर्ती हो जाओ, मैं करवा दूंगा। झूठ बोलदा नहीं, शर्म भी को नहीं आवे। अरे तू 5-6 करवा दिए भर्ती, तो पहले बालका ने पढ़ाई का जुगाड़ तो करवा दे। एक बात बताऊं मैं, पहले आंदोलन को धरना 1 दिन लग जाया करता ना, सीएम तक कुर्सियां लिया करती। तो बेरना सौदा के यहाँ बैठा कुर्सी पे जी करे को नहीं हो, लोग 6-6 महीने धरना बैठे रहे। और वो भी धरना किस बात कर, जैसे छोटे बालक धरना बैठ जा। डीसी ठाड़ते 100 है, एसपी ठाड़ते 100 है, मंत्रियों की तो पूछे ना, पूरी बोतल का टक्की 100 है। क्या दिक्कत है उन्हें, बजाड़ बालक भी बैठे हैं। शिक्षा मंत्री अनपढ़ टोल। एक मेरी छोटी सी बेटी ने एक सवाल पूछ लिया टीवी पे,
अंग्रेजी में, अंग्रेजी कौन आओ जी। फिर बेबे ने सूत्रा हिंदी में पूछ लिया, बोले हिंदी भी कौन आवे। अरे इस तरह तो शिक्षा मंत्री है जिसने न हिंदी आवे न अंग्रेजी आवे, वो क्या भला करेगा हमारा भाई। और फिर हमारा देश महान और हमारा प्रदेश महान, और बड़ा खुश होगी कहा है, बोला मैं डिग्री ले रहा हूं, डिग्री ले रहा हूं मैं मंत्री बनने की। अरे बेटा छावस कर, या जनता है हरियाणा की, या डिग्री दे भी जाना है तो डिग्री ने पाड़ भी जाना है भाई साहब। मैं कहूं था मंत्री जी ने, मंत्री जी ये तो आवे 5 साल में है, जो साल साल भर मावा तेरी कई डिग्री पाड़ की घर धरते हैं ये कड़ा पक्की डिग्री लिया अंडा। एक बात हमारे समझ में नहीं आई, इस टाइप के बेशरम नेता भाई, जहां सारा गांव बाहर बैठे है, बालक बाहर बैठे हैं, और वे नेता नु कहे हैं कि हमारा प्रदेश महान बनेगा। भाई मैंने एक बात बता दो, बिना पढ़े बिना कोई महान बना। अरे मैंने लाखों आदमी देखे हैं जिनका बच्चा पढ़ गया और वे लोग बहुत ऊपर चले गए, लेकिन जिनके बच्चे ना पढ़े ना भाई साहब बर्बाद होते देखे। मैंने बड़े बड़े घराने उजड़ते देखे हैं। पढ़ाई कितनी जरूरी है इन लोगों को क्या पता है, पढ़ाई कितनी जरूरी है। हमने देश में रोजगार ना मिले, जब सूत्री पढ़ाई करवा दे तो दूसरे देश में जाके कर लेंगे। अरे कम से कम मजदूर तो ना बनाओ। आप लोगों ने बेरा होना चाहिए। मैं बढ़ाई मारने को नहीं आया किसी की, आम आदमी पार्टी से जरूर हूं मैं, और वह भी सोच समझ के गया था। सारे नेता चेक करे थे मैंने, वहां सारे के सारे बागड़ बिल्ले हैं, कुल मिला के आम आदमी पार्टी ठीक लग गए। तब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, जमीर पात धर के। बात सुन ले भाई, इतना नहीं था जब हम आम आदमी पार्टी में गए, लेकिन हमने एक बात मानी थी, वहां सौदा ठीक है। अरे जो आदमी स्कूल वाल का खातर ध्यान रखा है, 10-10 हजार बच्चे के स्कूल में खुद देख के आया। पहले मैं स्कूल मान दिया और फिर मैं गया उनके भाई, मां ठीक है तारा काम करांगे। अरे मजदूरी करनी है हमने, मजदूरी करे कर लो, लेकिन उड़ी जगह तो करा जहां बढ़िया आदमी बैठे हो। भाई साहब IIT में दिल्ली से 958 बालका का एडमिशन हो, कई बार 958 बालका IIT में। IIT का मतलब समझो हो, जिसका बच्चा का एडमिशन हो जा अरबपति हो जा अगले दिन। अरबपति, खरबपति, अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति। तनख्वाह भी नहीं 20-20, 30-30, 50-50 लाख है भाई साहब। IIT में एडमिशन होते ही मालामाल हो जाते। कौन कौन चाह भाई हमारा छोरा एडमिशन हो जा। ये हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, अगर किसी बेटी का IIT में एडमिशन हो जाए, उसकी मां जहाज में अंडा भाई साहब, जहाज में अंडा। और हमारा ताऊ खट रहे ऊपर में मूछ करके, और पूछा ना हम कितने एडमिशन करवाए ताऊ खट रहे। अरे दिल्ली से तो हरियाणा बड़ा है, बता कौन पाओ भाई साहब। मैंने 20 बार सवाल पूछा से, अरे आपने कितने एडमिशन करवाए IIT में, बेरा तुमने एक भी एडमिशन को नहीं है सरकारी स्कूल का, एक भी। अगर 50-60 होए तो केवल प्राइवेट स्कूलों के जो बड़े बड़े दुकान खोलने बैठे हैं उनके होए भाई साहब। और फिर नु कहोगे हम महान। अरे कुकर महान हो बता तो दो। अरे हमने देखे एक रिक्शा चलानिया, उसकी छोरी इंग्लिश में पटापट पटापट बोल रहे, और न बाबू को समझ में आवे और न पड़ोसिया समझ में आवे। रिक्शा चलानी है कि कोचिंग दीवान का जुगाड़ कौन था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई इतनी करवा दी कि बालक अंग्रेजी में बात करे, और गारंटीड बात है उसकी रिक्शा उसकी छोरी छुटवा होगी एक दिन, गारंटीड बात है भाई साहब। किसका दम पे? शिक्षा का दम, पढ़ाई का दम पे। और ये लोग नू कहो स्कूलों का ताले बंद कर दो। अरे बेशरम नेताओं, अन छोरिया नाम खड़े भेजा। 70% परिवार डरता है अपने बालकान दूर में चढ़ खातरे, खासकर छोरिया ने दूसरे गांव में भेज धड़ किचावा में। अरे हमारी संस्कृति देख लो उठा के, अरे हमारा सिस्टम देख लो उठा के। और फिर ये नू कहे हैं स्कूल तो बंद करांगे, मास्टर को तो मास्टर पूरे दे दे, 1000 बालक मैं दिखा दूंगा।
हम जिला पार्षद बने थे, जिला पार्षद जब हम बने तो खट्टर साहब ने मीटिंग बुला ली, हम भी चले गए मीटिंग में। बोला जी पूछ लो, माइक मेरा हाथ लग गया, मैंने पूछ लिया, साहब है ये सरकारी स्कूल और जिला पार्षद हम दे दो, एक एक जिला पार्षद दो दो चार चार संभाल लेगा, कोई सरपंच संभाल लेगा, कोई बीडीसी मेंबर संभाल लेगा, तनख्वाह तो दो आप जिला पार्षद ने, काम भी दे दो, काम तो अपने को दिया है नहीं। बोले उनकी तनख्वाह भुगत लेंगे पर स्कूल कौन ध्यान में, कदे सुतरे करते को ढंका आदमी आ जा। तो एक बात बताओ, उन तनख्वाह दे देंगे पर काम को नहीं देवे, क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा प्रदेश अनपढ़ रखना है, ताकि फिर ये कटोरा हाथ में दिया रखे और उसी प्रकार हम बजाया जावा, अरण का गेल गेल अंडा जावा। ये पॉलिटिकल बड़े बड़े घरानों की सोच है, बड़े बड़े नेताओं की सोच है। आप उदाहरण के तौर पर मैं सरकार से कहूं कि एक स्कूल में स्टाफ पूरा कर दो और स्कूल गांव आराम संभला दो, पीछे देना सरकार का काम और स्कूल को सुधारना गांव हमारा काम है। चाहे एक भी प्राइवेट स्कूल ना लड़ दे तो मैं आड़े बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं। जब बड़े बड़े जिंदल स्कूल इन लड़ दे तो ये बालक, इन बालकों में टैलेंट की कमी नहीं, इन बालकों में अगर कोई कमी है तो मास्टरा की कमी है, मास्टरा की और सरकार की। और ताऊ खट्टर और दुष्यंत जैसे लीडर जब पैदा हो गए, इन लोगों की कमी इन बच्चों को महसूस होने लग रही। ये गलत आदमी कैसे मारा यहां प्रदेश में आगे। बड़े सोशल मीडिया पर जोक चल रहे हैं, बोले आप पढ़ोगे तो आईपीएस आईएएस बन जाओगे और अनपढ़ रहोगे तो मंत्री बन जाओगे। अरे एक डिस्ट्रिक्ट चलाने खातर तो आईएएस गोड्डे की सड़ावे हैं, और एक देश और प्रदेश चलाने खातर अनपढ़ टोले उनका ना सलूट मरवावे हैं। दुर्भाग्य तो यो है, ताऊ खट्टर ने कंडीशन लगाई शिक्षा की, बोला सारे सरपंच 10वीं पास होना चाहिए। हमने पूछा ताऊ एमएलए क्या पास होना चाहिए, एमएलए की भी लगा दे, मां एमएलए कम से कम बीए पास तो होना चाहिए, मंत्री पीएचडी होना चाहिए। बोले यार लगा देंगे तो फिर हमारा नंबर करावा, खुद देता हूं 10वीं फेल है, 10वीं फेल खुद है, आधा सौदा बाहर है। और जब पीएचडी लगा दे तो एक भी कौन पावे, सारी मंत्री की कुर्सी खाली, और सारी मंत्री वाली कुर्सी पे कौन को बढ़िया बढ़िया मास्टर बैठे पावे, कोई प्रोफेसर बैठे पावे और देश का भला कर दे। तो ये बात सोचने और समझने की है। देखो भाई, आप लोगों का हिम्मत है जो इतने दिन से यहां बैठे हो। मैं तो भाई का धन्यवाद करूं हूं जो भाई ने दंगल डांट रखा है, धमकियां भी आंदी होंगी। इलेक्शन आ रहा है ना आदमपुर में, फड़का हो रहा है यहाँ का, दिल ऐसे करे फड़क फड़क करे, पहले टेक दे गांव वाले है घबरा तो ताऊ भी रहा है, पर करे तो करे क्या, हाथ पैर भूल रहे, पहले तो अच्छे काम को नहीं करे, मुंह से मुंह चलाई 8 साल कोई काम कराया नहीं, ये फंस गया, ये बेड़ा पड़ गया आदमपुर वाला ने, भाई ताऊ फंस गया और ताऊ को अपना बड्डा लगा दो भाई। भगवान कसम है, बीजेपी के नेता का देने किसी ने मंत्री संतरी ने बोला आदमपुर जाया, बोले परसों जाया हूं जी, तो तड़का जा लेना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक विधायक से एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोले आदमपुर का नाम लेते 10 कुकर लाग जाए, बोला डर लागेगा तो आदमपुर वाले गोला लाठी लगाई कोटला में घेरते। अरे सारा मंत्रियों ने मेरा है जय खैरमपुर गांव में आगे, अरे खैरमपुर गांव में जब छोटी छोटी मेरी बेटियां का फंस गए तो 200% गोला लाठी तो लगेगी, चाहे वो डिप्टी सीएम और चाहे वो ताऊ खट्टर हो, ये बड़ा गोला लाठी लगावेंगे, इसलिए 10 लाग रहे हैं उनके, इसलिए आदमपुर हल्कम बड़े गोल लाग रहे। अरे भाई फंसा दिया हमारा एक नेता। देखो मैं तो साफ कहूंगा, मैं को बुरा ना मानजियो भाई, मैं तो एक सच्ची बात बताऊंगा, फंसा दिया भाई हमारा आदमपुर का एक नेता, कुलदीप बिश्नोई फंसा दिया खटका में। बीजेपी आपकी टांग तो कोई कार्ड है और आप उसकी टांग देंगे खटका में। एक बात बताओ,
पहले तो नु बोले कुलदीप बीजेपी में डाकम डाक हो ले, नहीं तो बोले वह ईडी वाले बारना खड़े हैं, बोला जी पहले सवेरे ज्वाइन कर लूंगा, उल्टे बुला लो, खड़ फोन है ईडी बैक हो जाए। फिर अमित शाह ने फोन कराया, कुलदीप जी 5-6 दिन हो गए के बात ना ना, बोले कागज तैयार करूं हूं, मैं तो आ रहा हूं धर में, बोले के मेरा वो से भी आया आगा हाथ में खाद चल रहा है, बोले माल वो दाव रहा है भेज दिया के, ना ना कमाल करो हो, घर तली कर लिया 20 मिनट में आ लूंगा बाबू जी, चक्कर में ना पड़ो। अरे बेचारा वो डरदा हर हर करदा, डरदा हर हर करदा, जाके इस्तीफा दिया यार, खटकम फंस गया, मेरा थोड़ी था कि बीजेपी आदर से तीनों करेंगे। आज उस बंदा की को पूछताछ करिया कोनी भाई साहब, एक लाए बैठा रहा हुआ है और बड़बड़ान लगे, तो नींद में मैंने सुना है, मैंने सुना रात ने नींद में बड़बड़ान लग गया और कुलदीप जी उठ के भाजन लग गया। बोले आदमपुर वाले क्या करेंगे, खट्टर मानने नहीं बात है, उसके कारण खट्टर मास्टर ले आवे कोनी, जब भी खट्टर साहब से बात करे है कुलदीप जी, मास्टर ले आते जी खरमपुर स्कूल में 5 फालतू और खोल दो स्कूल में, एक ढाड़ी मोहब्बतपुर में भी वो भी खोल दियो जी बाओ जी। खट्टर साहब ने कहा है स्कूलों की शर्त पे कौन ले आए, बात सुन ले, बोला दिल्ली बतला ले, सोशल मीडिया पोर्टल का काम कौन सा है। खट्टर साहब कुलदीप जी ने बोला दिल्ली बतला ले, मैं कौन ही लेके आया, दिल्ली वाले लेके आए हैं, तो उन तो ही बात कर ले भाई। एक बात बताओ भाई साहब, वो कुकर भला करेगा महाराज, जब ये पे चुनाव का टाइम के ऊपर इतना सारे डाकम डाक हो जाए, मैंने सुना था चुनाव का टाइम पे खंबे गिरवा दे हैं बिजली खातर खेता में, चुनाव का टाइम पे सड़क बनवा दे हैं, फिर चुनाव के टाइम पे स्कूल में मास्टर नहीं और लग रहे, दाल में तो काला लग गए मनु लगा क्या तो मार लगा की चाल को नहीं, और क्या फिर खुद का दिमाग काम करे को नहीं भैया, कि मेरे ख्याल में मनु लगा उसका अपने एक पप्पू बताओ कांग्रेस में, उसका झूठा झाठा तो नहीं खा रहा है, पर वो तो है कहीं ना कहीं, मैं तो साहब कहूं कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। इसलिए एक बात तो आपने सोचनी पड़ेगी, आप लोग जो है ना सीधी सीधी धमकी दो और कहो अरे गांव में कोई भी नेता बढ़ेगा तो मास्टर ले आओगा पहले, अगर थम यो बोर्ड लगा दोगे ना तो कई नेता तो प्राइवेट मास्टर आपकी गोद में तो पीछे देगी, 2-3 महीना खतर ले आवाड़ेंगे। लगा रखे जी बस तो फिर भाई साहब, फिर तो एक बात बताऊंगा आपने, इसमें एक लाइन और लिखा दो, मास्टर पक्के लेवाएंगे भाई, कच्चे कौन लेवा, पक्के ले लियो मास्टर, 2 महीने बस उल्टे टाले जाएंगे, भरोसा घाट है भाई साहब, कांडा लिकड़ा नहीं और मास्टर हटाए नहीं। इसलिए मैं कहूं कि मास्टर भी पक्के लगवाइयो, और ये पंजा नीचे पंजा आ रहा है, और पंजा नीचे जब पंजा आ जा तो अपने सारे कांडे काट लेने चाहिए, मेरा ये सुझाव है आपने भाई साहब। देखो मैं तो एक बात जरूर कहूंगा आपने भाई, शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, हम इस बात की लड़ाई लड़ सका कहीं तक भी, स्कूल हमारा जीवन का अभिन्न अंग है, यो मजबूत होना चाहिए, और जो यो कमजोर हो गया तो सौदा की मैंने इनका फिर स्कूल बहुत जरूरी है, चाहे भाई बात सुन लो, हमारा गेट हुआ मुकुठा दे दो, पर स्कूल सही होने चाहिए, स्कूल में मास्टर पूरे होने चाहिए, स्टाफ पूरा हो गया। ये बात सुन लो भाई, आज मास्टर जो है ना, पहली बात कौन रही, बहुत पढ़े लिखे बालक मास्टर